नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त का अध्ययन कर रहे हैं। 2 अंक पूरा हो चुका है वाचन। तीसरा अंक का दृश्य 1 जो शिप्रा तट था उसका वाचन हो चुका है, और दृश्य 2 जो है शमशान में साधक रूप से प्रपंच बुद्धि दूर से स्कंदगुप्त टहलता हुआ आता है। तो यहाँ पे प्रपंच बुद्धि, विजया और भट्टारक सभी मिलकर देवसेना का बलि देने का बात कर रहे थे। ऊपर के ये में हम लोगों ने देखा है, ऊपर के दृश्य में। वहीं से आगे हमारा नाटक का कहानी आगे बढ़ते हुए देखिए कुछ इस प्रकार है। स्कंदगुप्त। इस साम्राज्य का बोझ किसके लिए? हृदय में अशांति, राज्य में अशांति, परिवार में अशांति केवल मेरे अस्तित्व से मालूम होता है। किसी की सबकी विश्व भर की शांति रजनी में मैं ही धूमकेतु हूँ। यदि मैं ना होता तो यह संसार अपनी स्वाभाविक गति से आनंद से चला करता, परंतु मेरा तो निज का कोई स्वार्थ नहीं। हृदय के एक एक कोने को छान डाला, कहीं भी कामना की वन्या नहीं है, बलवती आशा की आंधी नहीं चल रही। केवल गुप्त सम्राट के वंशधर होने की दयनीय दशा ने मुझे इस रहस्यपूर्ण क्रियाकलाप में संलग्न रखा है। कोई भी मेरे अंतःकरण का आलिंगन करके ना रो सकता है और ना तो हंस सकता है। तब भी विजया, ओह, उसे स्मरण करके क्या होगा जिसे हमने सुख सर्वरी की संध्या तारा के समान पहले देखा। वही उल्का पिंड होकर दिगंत दाह करना चाहती है। विजया, तूने क्या किया देखकर? ओह, कैसा भयानक मनुष्य है, कैसी क्रूर आकृति है, मूर्तिमान पिशाच है। अच्छा, मातृगुप्त तो अभी तक नहीं आया, छिपकर देखूं? और छिपता है। इस कथन से आपको ये आभास होना चाहिए कि स्कंदगुप्त जो है पहले प्रेमिका के रूप में वो विजया को देखता है। इस बात का स्पष्ट उजागर नहीं है, लेकिन ये बातों से स्पष्ट होता है कि स्कंदगुप्त की पहले प्रेमिका विजया रहती है। बाद में वह देवसेना को अपनी प्रेमिका के रूप में देखता है, लेकिन देवसेना वो उसकी दासी बनकर रहना चाहती है। तो अंततः स्कंदगुप्त भी आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का प्रण ले लेता है। विजया के साथ देवसेना का प्रवेश होता है। देवसेना, आज फिर तुम किस अभिप्राय से आई हो? विजया, और तुम राजकुमारी, क्या तुम इस महाविभत्स शमशान में आने से नहीं डरती हो? देवसेना, संसार का मुख्य शिक्षक शमशान क्या डरने की वस्तु है? जीवन की नश्वरता के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का ऐसा सुंदर स्थल और कौन है? नेपथ्य से गान होता है। सब जीवन बीता जाता है, धूप छाह के खेल सदृश सब जीवन बीता जाता है। समय भागता है प्रतिक्षण में, नव अतीत के तुषार कण में हमें लगाकर भविष्य रण में। आप कहाँ छिप जाता है, सब जीवन बहता जाता है। बुल्ले लहर, हवा के झोंके, मेघ और बिजली के टोके, किसका साहस है कुछ रोके? जीवन का वह नाता है, सब जीवन बीता जाता है। वंशी का बस बज जाने दो, मीठी मीड़ों को आने दो, आंखें बंद करके गाने दो, जो कुछ हमको आता है सब जीवन बहता जाता है। विजया स्वगत से, भाव विभोर दूर की रागिनी सुनती हुई, यह कुरंगी सी कुमारी, आह कैसा भोला मुखड़ा है। नहीं नहीं विजया, सावधान, प्रतिहिंसा प्रकट। राजकुमारी देखो, यह कोई बड़ा सिद्ध है, वहां तक चलोगी? देवसेना, चलो, परंतु मुझे सिद्ध से क्या प्रयोजन? वो प्रपंच बुद्धि तक जाने की बात कर रही है, क्योंकि प्रपंच बुद्धि तक ले जाने का षड्यंत्र में विजया के हिस्से में था कि वो प्रपंच बुद्धि तक उसे ले जाएगा। फिर प्रपंच बुद्धि का कार्य है कि वह बलि किस प्रकार देगा। देवसेना, चलो, परंतु मुझे सिद्ध से क्या प्रयोजन? जब मेरी कामनाएं विस्मृति के नीचे दबा दी गई हैं, तब वह चाहे स्वयं ईश्वर ही हो तो क्या, तब भी एक कुतूहल है। चलो। विजया देवसेना को आगे कर प्रपंच बुद्धि के पास ले जाती है और आप हट जाती है। ध्यान से आँख खोलकर प्रपंच उसे देखता है। प्रपंच, तुम्हारा नाम देवसेना है? देवसेना आश्चर्य से, हाँ भगवान। प्रपंच बुद्धि, तुमको देवसेना के लिए शीघ्र प्रस्तुत होना होगा। तुम्हारी ललाट लिपि कह रही है कि तुम बड़ी भाग्यवती हो। देवसेना, कौन सी माफी चाहती हूँ, देवसेना के लिए नहीं है यहाँ पे। प्रपंच बुद्धि कह रहा है कि तुमको देव सेवा के लिए शीघ्र प्रस्तुत होना होगा। तुम्हारी ललाट लिपि कह रही है कि तुम बड़ी भाग्यवती हो। देवसेना, कौन सी देव सेवा? प्रपंच बुद्धि, यह नश्वर शरीर जिसका उपभोग तुम्हारे
प्रेमी भी ना कर सका और ना करने की आशा है, देव सेवा में अर्पित करो। उग्र तारा तुम्हारा परम मंगल करेगी। देवसेना सिहर उठती है। क्या मुझे अपनी बलि देनी होगी? घूमकर देखती है। विजया विजया। प्रपंच बुद्धि, डरो मत, तुम्हारा सृजन इसलिए था। नित्य की मोह ज्वाला में जलने से तो यही अच्छा है कि तुम एक साधक का उपकार करती हुई अपनी ज्वाला शांत कर दो। देवसेना, परंतु कपालिक, एक और भी आशा मेरे हृदय में है, वह पूर्ण नहीं हुई है। मैं डरती नहीं हूँ, केवल उसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा है। विजया के स्थान को मैं कदापि न ग्रहण करूँगी। उसे भ्रम है यदि वह छूट जाता। प्रपंच बुद्धि उठकर उसका हाथ पकड़कर खड़ग उठाता है, परंतु मुझे ठहरने का अवकाश नहीं। उग्र तारा की इच्छा पूर्ण हो। देवसेना, प्रियतम, मेरे देवता युवराज, तुम्हारी जय हो। सिर झुकाती है। पीछे से मातृगुप्त आकर प्रपंच का हाथ पकड़कर नेपथ्य में ले जाता है। देवसेना चकित होकर स्कंद का आलिंगन करती है। और वो जो ये दृश्य दूसरा है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम लोग तीसरे दृश्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरे अंक का तीसरा दृश्य, मगध में अनंत देवी, पूर्वगुप्त, विजय और भट्टार्क, ये सभी खलनायक पात्र हैं। अनंत देवी, पूर्वगुप्त, विजय और भट्टार्क जो मगध में है। पूर्वगुप्त, विजय पर विजय। देखता हूँ कि एक बार वंशु तट पर गुप्त साम्राज्य का पताका फिर फहराएगी। गरुड़ ध्वज वंशु के रेतीले मैदान में अपनी स्वर्ण प्रभा का विस्तार करेगा। अनंत देवी कहती है, परंतु तुमको क्या, निर्वीर्य निरीह बालक, तुम्हें भी इसकी प्रसन्नता है? लज्जा के गर्त में डूब ही जाते और भी छाती फुलाकर इसका आनंद मनाते हो। विजया, आहा, यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पूर्वगुप्त का अभिनंदन कर सकती। भट्टार्क, यदि मैं जीता रहा तो वह भी कर दिखाऊंगा। दैवारिक का प्रवेश होता है। दैवारिक, जय हो, एक चर आया है। भट्टार्क, ले आओ। दवारिक जाकर चर को लिवा लाता है। चर, युवराज की जय हो। भट्टार्क, तुम कहाँ से आए हो? चर बोलता है कि नगरहार के हुन स्कंधावार से। भट्टार्क, क्या संदेश है? चर बोलता है, सेनापति खिंगिल ने पूछा है कि मगध के गुप्त परिषद क्या कर रही है। उसने प्रचुर अर्थ लेकर भी मुझे ठीक समय पर धोखा दिया है, परंतु स्मरण रहे कि अब की बार हमारा अभिज्ञान सीधे कुसुमपुर पर होगा। स्कंदगुप्त का साम्राज्य ध्वंस पीछे होगा। पहले कुसुमपुरी का मणि रत्न भंडार लूटा जाएगा। प्रतिष्ठान और चरनाद्री और तथा गोपाद्री के दुर्गपतियों को जो धन विद्रोह करने के लिए परिषद की आज्ञा से भेजा गया था, उसका क्या फल हुआ? अंतर्वेद के विषयपति की कुटिल दृष्टि ने, यह देखिए भट्टार्क को ये पद दिया गया था। अंतर्वेद के विषयपति की कुटिल दृष्टि ने उस रहस्य का उद्घाटन करके वह धन भी आत्मसात कर लिया और सहायता के बदले हम लोग प्रवंचित हुए, जिससे हुनों को सिंधु का तट भी छोड़ देना पड़ा। भट्टार्क, ओह, सर्वनाग ने बड़ी सावधानी से काम लिया। आश्चर्य, प्रपंच बुद्धि का निधन होने से यह सब दुर्घटना हुई। दूत, यहाँ पे याद रखिए कि देखिए उस दृश्य में नहीं बताया गया है कि प्रपंच बुद्धि का निधन हो गया। ये बात यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि प्रपंच बुद्धि का निधन हो गया है। दूत, हून राज से कहना कि पूर्वगुप्त को सम्राट बनाने में तुम्हें अवश्य सहायता करनी पड़ेगी। चर बोलता है, परंतु उन्हें विश्वास कैसे हो? भट्टार्क, मैं प्रमाण पत्र दूंगा। हुनों को एक बार ही भारतीय सीमा से दूर करने के लिए स्कंदगुप्त ने समस्त सामंतों को आमंत्रण दिया है। मगध की रक्षक सेना भी उसमें सम्मिलित होगी और मैं ही उसका परिचालन करूंगा। वहीं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। और यह लो प्रमाण पत्र देता है। पूर्वगुप्त, ठहरो। अनंत देवी, चुप रहो। दूत, तो यह उपहार भी साम्राज्ञी के लिए प्रस्तुत है। रत्नों से भरी हुई मंजूषा देता है। भट्टार्क, और उत्तरापथ के समस्त धर्म संघों के लिए क्या किया है? दूत बोलता है, आर्य महाश्रमणा के पास मैं हो आया हूँ। समस्त सद्धर्मों के अनुयायी और संघ स्कंदगुप्त के विरुद्ध हैं। याज्ञिक क्रियाओं की प्रचुरता से उनका हृदय धर्मनाश के भय से घबरा उठा है। सब विद्रोह करने के लिए उत्सुक है। भट्टार्क, अच्छा जाओ, नगरहार के गिरिब्रज का युद्ध इसका निपटारा करेगा। हून राज से कहना कि सावधान रहें, शीघ्र वहीं मिलूंगा। दूत प्रमाण करके जाता है। पूर्वगुप्त, यह क्या हो रहा है? अनंत देवी, तुम्हारे सिंहासन पर बैठने की प्रस्तावना है। सैनिक का प्रवेश होता है। सैनिक, महादेवी की जय हो। भट्टार्क, क्या है? सैनिक, कुसुमपुर की सेना जालंधर से भी आगे बढ़ चुकी है। साम्राज्य के स्कंधावार में शीघ्र ही उसके पहुंच जाने की संभावना है। पूर्वगुप्त, विजया, बहुत विलंब हुआ। एक पात्र,
अनंत देवी संकेत करती है, विजया उसे पिलाती है। भट्टार्क, मेरे अश्वों की व्यवस्था ठीक है ना, मैं उसके पहले पहुंचूंगा। सैनिक, परंतु महाबलाधिकृत। भट्टार्क, क्या कहो। सैनिक, यह राष्ट्र का आपत्ति काल है। युद्ध की आयोजनाओं के बदले हम कुसुमपुर के आपानकों का समारोह देख रहे हैं। आपानको ही है, पता नहीं, आपानको का समारोह देख रहे हैं। राजधानी विलासिता का केंद्र बन रही है। यहाँ के मनुष्यों के लिए विलास के उपकरण बिखरे रहने पर भी आर्य अपर्याप्त है। नए नए साधन और नवीन कल्पनाओं से भी इस विलासिता राक्षसी का पेट नहीं भर रहा है। भला मगध के विलासी सैनिक क्या करेंगे। भट्टार्क, अबोध, जो विलासी ना होगा वह भी क्या वीर हो सकता है। महत्वपूर्ण है। भट्टार्क का कथन है, जो विलासी ना होगा वह भी क्या वीर हो सकता है। किस जाति में जीवन ना होगा वह विलासी क्या, जिस जाति में जीवन ना होगा वह विलास क्या करेगी। जागृत राष्ट्र में ही विलास और कलाओं का आदर होता है। वीर एक कान से तलवारों की और दूसरे से नुपुरों की झनकार सुनते हैं। ये देखिए, भट्टार्क का मानना है कि जो वीर होते हैं वो एक कान से तलवारों की और दूसरे कान से नुपुरों की झनकार सुनते हैं। सैनिक, विजया, बात तो यही है। सैनिक, आप महाबलाधिकृत है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। भट्टार्क, नहीं तो। सैनिक, यदि दूसरा कोई ऐसा कहता तो मैं यही उससे कहता कि तुम देश के शत्रु हो। भट्टार्क क्रोध से, हैं। सैनिक, हाँ, यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी तरह पड़ी है जैसे कुलवधु को छोड़कर कोई नागरिक वैश्या के चरणों में। देश पर बर्बर हुनों की चढ़ाई और तिस पर भी यह निर्लज आमोद, जातीय जीवन के निर्वाणोन्मुख प्रदीप का यह दृश्य है। आह, जिस मगध देश की सेना सदैव नासिर में रहती थी, आर्य चंद्रगुप्त की वही विजयिनी सेना सबके पीछे निमंत्रण पाने पर साम्राज्य सेना में जाए। महाबलाधिकृत, मेरी तो इच्छा होती है कि मैं आत्महत्या कर लूं। मैं उस सेना का नायक हूँ जिस पर गरुड़ ध्वज की रक्षा का भार रहता है। आर्य समुद्रगुप्त की प्रतिष्ठित उस सेना का ऐसा अपमान। भट्टार्क अपने क्रोध के मनोभाव दबाकर, अच्छा, तुम यही मगध की रक्षा करना, मैं जाता हूँ। सैनिक, अच्छा, तो यह खड्ग लीजिए, मैं आज से मगध की सेना का नायक नहीं, और खड्ग दे देता है। पूर्वगुप्त मद्यप्य किसी चेष्टा बनाकर, यह अच्छा किया, आओ मित्र, हम तुम कादम्ब पिए, जाने दो इन्हें, इन्हें लड़ने दो। अनंत देवी भट्टार्क को संकेत करती हुई ले जाती है और विजया से कहती है, विजया, युवराज का मन बहलाओ। सैनिक तलवार तिरस्कार की दृष्टि से देखते हुए जाता है। भट्टार्क और अनंत देवी एक और, विजया और पूर्वगुप्त दूसरी ओर। यहाँ पे तीसरा दृश्य खत्म होता है। अब है चौथा दृश्य, उपवन, जहाँ जयमाला और देवसेना है। ननद भाभी हैं। जयमाला, तू उदास है कि प्रसन्न, कुछ समझ में नहीं आता। जब तू गाती है तब तेरे भीतर की रागिनी रोती है, और जब हंसती है तब जैसे विषाद की प्रस्तावना होती है। एक सखी, सम्राट युद्ध यात्रा में गए हैं, और दूसरी सखी कहती है, तो क्या। देवसेना, तुम सब भी भाभी के साथ मिल गई हो। क्यों भाभी, गाऊं वह गीत। जयमाला, मेरी प्यारी, तू गाती है, आह, बड़ी बड़ी आंखों से बरसाती ताल की लहरा रही है, तू दुखी होती है। ले, मैं जाती हूँ। अरे, तुम सब इसे हंसाओ, जाती है। देवसेना, क्या महारथी हार कर भगे, अब तुम सब क्षुद्र सैनिक की पारी है। अच्छा, तो बताओ। एक सखी, नहीं राजकुमारी, मैं पूछती हूँ कि सम्राट ने तुमसे कभी प्रार्थना की थी। दूसरी सखी, हाँ, तभी तो प्रेम का सुख है। तीसरी सखी, तो क्या मेरी राजकुमारी स्वयं प्रार्थनी होंगी। देवसेना, प्रार्थना किसने की है यह रहस्य की बात है। क्यों कहूँ, प्रार्थना हुई है मालव की ओर से, लोग कहेंगे कि मालव देकर देवसेना का ब्याह किया जा रहा है। सखी एक सखी कहती है, ना कहो, तब फिर क्या, हरी हरी कोपलों की टट्टी में फूल खिल रहा है, और क्या। देवसेना, तेरा मुंह काला, और क्या। निर्दयी होकर आघात मत कर, मर्म बड़ा कोमल है, कोई दूसरी हंसी तुझे नहीं आती। मुंह फेर लेती है। दूसरी सखी बोलती है, लक्ष्य भेद ठीक हुआ सा देखती हूँ। देवसेना, क्यों घाव पर नमक छिड़कती है, मैंने कभी उनसे प्रेम की चर्चा करके उनका अपमान नहीं होने दिया है। नीरव जीवन और एकांत व्याकुलता का चोटने का सुख मिलता है। जब हृदय के में रुदन का स्वर उठता है तभी संगीत की वीणा मिला लेती हूँ, उसी में सब छिप जाता है, आंखों से आंसू बहता है। एक सखी, हैं, क्या तुम रोती हो, मेरा अपराध क्षमा करो। देवसेना सिसकती हुई, नहीं प्यारी सखी, आज ही मैं प्रेम के नाम पर जी खोलकर रोती हूँ, बस फिर नहीं। यह एक क्षण का रुदन अनंत स्वर्ग का सृजन करेगा।
दूसरी सखी, तुम्हें इतना दुख है, मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। देवसेना संभल कर, यह तू भूलती है, मुझे तो इसी में सुख मिलता है। मेरा हृदय मुझसे अनुरोध करता है, मचलता है, रूठता है, मैं उसे मनाती हूँ। आंखें प्रणय कलह उत्पन्न कराती है, चित्त उत्तेजित हो करता है, बुद्धि झिड़कती है, कान कुछ सुनते ही नहीं हैं। मैं सबको समझाती हूँ, विवाद मिटाती हूँ सखी, फिर भी मैं इसी झगड़ालू कुटुंब में गृहस्थी संभाल कर स्वस्थ होकर बैठती हूँ। तीसरी सखी, आश्चर्य राजकुमारी, तुम्हारे हृदय में एक बरसाती नदी वेग से भरी है। देख लीजिएगा कि उनके हृदय में एक बरसाती नदी, यानी कि नदी नॉर्मल नदी नहीं है, बरसात में नदी जितने उफान पे होती है वैसे ही देवसेना का हृदय उफान पर है, और उसी का, उस नदी के बराबर वेग का उनके हृदय में वेग है। देवसेना, फूल कुलों में उफनकर बहने वाली नदी, तुमुल तरंग, प्रचंड पवन और भयानक वर्षा, परंतु उसमें भी नाव चलानी ही होगी। एक सखी गीत गाती है। गान। माझी साहस है खेलोगे, जर्जर तरी भरी पथिकों से, झड़ में क्या खोलोगे, असल नील धन की छाया में, जल जालों की छल माया में अपना बल तोलोगे, अनजाने तट को मढ़माती लहरें क्षितिज चूमती आती, ये झटके झेलोगे माझी, माझी साहस है खेलोगे। भीम वर्मा का प्रवेश होता है। भीम वर्मा कहता है, बहन, सकमंडल से विजय का समाचार आया है। देवसेना, भगवान की दया है। भीम वर्मा बोलता है, परंतु महाराज पुत्र गोविंद गुप्त वीर गति को प्राप्त हुए, ये बड़ा देवसेना, वे धन्य हैं। भीम वर्मा कहता है, वीर सैया पर सोते सोते उन्होंने अनुरोध किया है कि महाराज बंधु वर्मा गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत बनाए जाएं, इसलिए अभी वे स्कंधावार में ठहरेंगे, उनका आना अभी नहीं हो सकता। और भी कुछ। देवसेना, देवसेना क्या, सम्राट ने तुम्हें बचाने के पुरस्कार स्वरूप मातृगुप्त को कश्मीर का शासक बना दिया है। गांधार वंशी अब वहाँ नहीं है, कश्मीर अब साम्राज्य के अंतर्गत हो गया है। देवसेना, सम्राट की महानुभावता है भाई, मेरे प्राणों का इतना मूल्य। भीम वर्मा, आर्य साम्राज्य का उद्धार हुआ है बहन, सिंधु के प्रदेश से मलेच्छराज ध्वंस हो गया। प्रवीर सम्राट स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। गौ, ब्राह्मण और देवताओं की ओर कोई भी आतताई आंख उठाकर नहीं देखता। लौहित्य से सिंधु तक हिमालय की कंदाराओं में भी स्वच्छंदता पूर्वक समगान होने लगा है। धन्य है हम लोग जो इस दृश्य को देखने के लिए जीवित हैं। देवसेना, मंगल में भगवान सब मंगल करेंगे। भाई साहस चाहिए, कोई वस्तु असंभव नहीं है। तभी भीम वर्मा कहता है, उत्तरापथ के सुशासन की व्यवस्था करके परम भट्टारक शीघ्र आवेंगे, मुझे अभी स्नान करना है, जाता हूँ। देवसेना, भाई तुम अपने शरीर के लिए बड़े ही निश्चित रहते हो, और कामों के लिए तो। भीम हंसता हुआ जाता है। मुदगल का प्रवेश होता है। मुदगल, जो है सो काराम करके काराम करके, यह तो अपने से नहीं हो सकता। जब कोई न मिला तो फूटी ढोल की तरह मेरे गले पड़ी। देवसेना, क्या है मुदगल? मुदगल, वही सीता की सखी, मंदोदरी की नानी त्रिजटा। कहाँ है मातृगुप्त ज्योतिषी की दुम? अपने को कवि भी लगाता था, मेरी कुंडली मिलाई या कि मुझे मिट्टी में मिलाया, शाप दूंगा, एक साप, दांत पीसकर, हाथ उठाकर, शिखा खोलते हुए चाणक्य का लकड़दादा बन जाऊंगा। मुझे इस झंझट में फंसा दिया उसने, क्यों मेरा ब्याह कराया? देवसेना, तो क्या बुरा किया? मुदगल, झक मारा, जो है सो का नाम करे। देवसेना, अरे ब्याह भी तुम्हारा होता? मुदगल, ना होता तो क्या इससे भी बुरा रहता? बाबा, अब तो मैं इस पर भी प्रस्तुत हूँ कि कोई इसको फेर ले, परंतु यह हत्या कौन अपने पल्ले बांधेगा? और सब हंसते हैं। देवसेना, आज कौन सी तिथि है? एकादशी तो नहीं? मुदगल, हाँ, यजमान के घर एकादशी और मेरे पारण की द्वादशी, क्योंकि ठीक मध्याह्न में एकादशी के ऊपर द्वादशी चढ़ बैठती है, उसका गला दबा देती है, पेट पचकने लगता है। देवसेना, अच्छा, आज तुम्हारा निमंत्रण है तुम्हारी स्त्री के साथ? मुदगल, जो है सो देवता प्रसन्न हो, आपका कल्याण हो, फिर शीघ्रता होनी चाहिए, पुण्य काल बीत न जाए। चलिए मैं उसे बुलाता हूँ, और जाता है, और सबका प्रस्थान होता है। चौथा अंक भी यहाँ समाप्त होता है। पांचवा अंक देखिए, गांधार की घाटी रण क्षेत्र। तुरही बचती है, स्कंदगुप्त और बंधु वर्मा के साथ सैनिकों का प्रवेश होता है।
आज की कक्षा का भाई के मैया